नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल में। तो आज हम बात करेंगे विटल स्टैटिस्टिक्स की। विटल स्टैटिस्टिक्स में पहले हमने ये देखा था कि विटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, विटल स्टैटिस्टिक्स की यूसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हमने बात की थी मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसमें हमने क्रूड डेथ रेट पढ़ा था, स्पेसिफिक डेथ रेट पढ़ा था। उसके बाद हमने इनफेक्ट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा था, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसका उल्टा, हमने उस समय डेथ की बात की थी, अब हम डेथ की बात नहीं करेंगे, अब हम फर्टिलिटी की बात करेंगे। फर्टिलिटी इन द सेंस कि बर्थ रेट, एक वन वर्ड में अगर डेफिनेशन देखी जाए, अगर हम ऐसे बोलें, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस देखनी हो कि फर्टिलिटीज़ क्या होता है, हम ऐसे कह सकते हैं इट्स इंडिकेट द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है चाइल्ड की, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी रेट्स। देखो, फर्टिलिटी रेट्स को हम ऐसे भी मैं ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशंस ग्रोथ। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वेरियस फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट को मेजर्स करने के 3 तरीके हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रूड बर्थ रेट, उसके बाद हम जनरल फर्टिलिटी रेट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, फिर हम लास्ट में टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट। देखो, इसमें जो लिखा है उसे तो उतारना ही उतारना, पर जो मैं बोलूँगा प्लीज़ उसे भी लिखते रहें साथ साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्रूड बर्थ रेट क्या है? देखो, क्रूड बर्थ रेट क्या है, इसमें क्या है, टोटल इसका जो फॉर्मूला है पहले वो लिख लें। इसका जो फॉर्मूला है कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं एक ड्यूरिंग ए पीरियड्स। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशंस इस पर कि टोटल नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर्स, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और टोटल पॉपुलेशंस इनटू थाउजेंड्स। ये क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, नीचे आएगा टोटल पॉपुलेशन एट ए मिडल ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनटू थाउजेंड्स। थाउजेंड्स आप जानते ही हैं, थाउजेंड से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है। बर्थ हो, सेक्स हो, डेथ हो, हर चीज़ को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, थाउजेंड्स के साथ करते हैं। तो क्रूड जो है बर्थ रेट वो क्या है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज थ्रू बर्थ। इट्स सिंपल कैलकुलेशन मेथड। इससे हमें ये पता लग सकता है कि पॉपुलेशन किस गति से बढ़ रहा है क्रूड बर्थ रेट में। और इसमें हम इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज से बर्थ रेट हो रही है, और इससे हमें पॉपुलेशंस का जो ट्रेंडिंग है वो पता लग जाएगा। अगर बर्थ रेट अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अगर डेथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट, तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा पॉपुलेशन का। जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड जाएगा। तो क्रूड बर्थ रेट आपको समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला है। बट इस फॉर्मूले में एक नेगेटिव चीज़ क्या है, जो कि डीमेरिट्स में आती हैं। सबसे पहली बात, इसका जो मेरिट है वो क्या है, ये सिंपल कैलकुलेट होता है। इसे आप प्लीज़ साथ साथ में लिखते रहें, इसे हम इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा इसका मेरिट ये है कि हमें सिर्फ इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक टोटल लाइव बर्थ ऑफ द चाइल्ड और टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशंस इनटू थाउजेंड्स। सिर्फ इतने से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रूड बर्थ रेट। बट सवाल ये है कि बर्थ रेट की तो बात कर रहे हैं, पर ये टोटल पॉपुलेशन क्या है। टोटल पॉपुलेशन में तो मेल भी तो आते हैं, तो हमें यहाँ पे बात करनी है फीमेल्स की। तो मैं यहाँ कुछ बात कर रहा था कि उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था कि टोटल लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो टोटल पॉपुलेशन थी इसका डीमेरिट ये था क्योंकि बच्चे से पैदा फीमेल करती है, तो फिर टोटल पॉपुलेशन लिखने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो बर्थ हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, टोटल लाइव बर्थ। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन क्यों लिखा, यहाँ पे हमने सिर्फ फीमेल के बारे में लिखना था कि टोटल फीमेल पॉपुलेशन, तो यहाँ हमने टोटल पॉपुलेशन लिखा, तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट था। ठीक है, इन 2000। तो इससे इम्प्रूव करने के चक्कर में हमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, वो क्या थी, जनरल फर्टिलिटी रेट्स।
और जनरल फर्टिलिटी रेट्स क्या कहता है, इसमें क्या है कि टोटल जनरल फर्टिलिटी रेट्स का ये फॉर्मूला थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसे इजी करने के लिए मुझे खुद ही लिखना पड़ा। ये टोटल बर्थ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और ये जो लैम्पटा 1 है इसे आप मान लीजिए 15 और इसे आप मान लीजिए 49। देखो एक फीमेल है वो चाइल्ड बेयरिंग करने का उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है 15 to 49 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में बच्चा पैदा करने की कैपेसिटीज़ होती है एक फ़ीमेल में, ना ही उससे पहले ना ही उसके बाद। तो हमने इस फॉर्मूले में क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जो क्रूड बर्थ रेट में सीधा नीचे टोटल पॉपुलेशन लिख ली थी, पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है फीमेल पॉपुलेशन चाइल्ड बेयरिंग। देखो ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, जनरल फर्टिलिटी रेट शो द which female in a child bearing age is added and the total population through birth। देखो जो अपर है पोर्शन यहाँ बर्थ रेट है, और जो नीचे है टोटल फीमेल बर्थ टोटल फीमेल इन चाइल्ड बेयरिंग एज। चाइल्ड बेयरिंग एज कौन सी हुई, 15 से लेके 49 के बीच की एज में, ठीक है। जो फीमेल्स आती हैं वो आ जाएंगे नीचे, ऊपर जितनी बर्थ हुए हैं बच्चे इनटू थाउजेंड्स। ये हो गया जनरल फर्टिलिटी रेट्स। जनरल फर्टिलिटी रेट्स का ये फार्मूला है, ये मॉडिफाई हुआ था क्योंकि उसमें टोटल पॉपुलेशंस की बात की जाती थी, पर जो बर्थ होती हैं वो सिर्फ फीमेल से होते हैं, तो फिर टोटल पॉपुलेशंस में तो मेल भी आ जाते हैं। तो ये जनरल फर्टिलिटी रेट काफ़ी बेटर था एज़ कम्पेयर टू क्रूड बर्थ रेट के। देखो इसका जो मेरिट है जनरल फर्टिलिटी रेट्स का वो क्या है, जनरल फर्टिलिटी रेट इज़ द प्रोबेबिलिटी रेट था, ठीक है। और ये जो GFR था ये सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, इसमें फ़ीमेल नीचे रखी गई थी, मेल को हटा दिया गया था और ये फार्मूला इम्प्रूव किया गया था, ठीक है। इसका डीमेरिट्स ये था कि ये जो GRF था ये हेट्रोजीनियस था। क्योंकि इसमें देखो इसमें जो टोटल पॉपुलेशंस ली थी फीमेल्स की उसमें क्लासीफाई नहीं किया था किस एज की फ़ीमेल ने कितने बच्चे जन्म दिए हैं। ये मतलब कि टोटल ले ली गई थी वैल्यूज़ की 15 से लेके 49 के बीच में इतनी एज की लड़कियाँ ने इतने बच्चे जन्म दिए। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं था और ना ही कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जनरल फर्टिलिटी रेट्स का। जनरल फर्टिलिटी रेट्स का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने की वजह से ये हेट्रोजेनियस था, साथ में कंपैरेबिलिटी नहीं थी इसके वजह, और ये ना ही सब डिवीज़न में सब एज में डिवाइड था। सो इसी वजह से हमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की, वो क्या था एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या था, इसमें बेसिक स्पेसिफिक एज के बारे में भी दिया था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ होती थी कि 19 से लेके 20 एज की वुमेन्स ने कितने बच्चे पैदा किए और 20 से लेके 21 के बीच में कितने बच्चे पैदा किए, ठीक है। ये जो था ये स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स था। जैसे ये एग्जांपल दी है नीचे, फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ए पीरियड्स फ्रॉम वुमेन एज 15 to 19। द नंबर्स ऑफ वुमेन एज, देखो कितने बर्थ हुए बच्चे इस एज की वुमेन्स ने, 15 से 19 की एज की वुमेन ने कितने लाइव बर्थ हुए, और टोटल जो पॉपुलेशन है 15 से 19 वो कितनी है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ये क्या हो गया एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो थे ये डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड था। इसका फॉर्मूला मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या था, नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ, एक पर्टिकुलर एज एक मतलब लिमिट ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिए 15 से 19 के बीच में जो वुमेन्स हैं उन्होंने जो बेयरिंग की है चाइल्ड्स, वो कितने लाइव बर्थ कितनी है उनकी, वो आ जाएगा ऊपर। और नीचे हम बात करेंगे टोटल फीमेल कितनी है 15 से लेकर 19 के बीच में, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट्स क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो
total fertility rates the numbers of child born per females is child bearing age divided into different age group। देखो इसमें क्या होगा कि वो एज जिसमें चाइल्ड बेयरिंग करने की एज में होगी मदर, उसे लिया जाएगा। मतलब कि इसमें जो फीमेल है, जो चाइल्ड बेबी है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, चाइल्ड बेयरिंग एज एयर ऑफ मदर्स डिवाइडेड बाय द डिफरेंस एज ग्रुप। इसमें जो 49 लिया है ये मैक्सिमम एज होगी, F15 जो होगा वो मिनिमम एज होगी। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टोटल फर्टिलिटी रेट्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और इसे आपको अच्छे से समझना है। कभी कभार आपको इस तरह से पूछा जाएगा, कभी कभार आपको इस तरह से पूछा जाएगा। ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इज द स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स एट द एज मदर आर चाइल्ड बेयरिंग एज। जो 15 से लेके 49 एज के बीच में जो फीमेल मदर्स होती हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग करती हैं, इज डिवाइडेड बाय डिफरेंस एज ग्रुप इनटू थाउजेंड्स। ठीक है, इनटू थाउजेंड्स। ये क्या हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट्स। देखो ये मेजरमेंट्स होगी फर्टिलिटी रेट। उसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, जो दो कंसेप्ट होती हैं, क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ये एक्चुअली ये जो टॉपिक हैं ये पॉपुलेशंस मेजरमेंट के हैं, पर अगर हम ये पढ़ने बैठेंगे तो ये शायद आज इस पे सिर्फ 2 वीडियो अलग से बनानी पड़ेंगी। पर सिलेबस में इसीलिए इसको स्पेशली इसको अलग से टॉपिक का नाम लिखा है, क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और साथ में नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ये एक्चुअली ये किस चीज़ के लिए मेज़र किए जाते हैं, ये इनका जो पॉपुलेशंस ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए या फिर उनको मेज़र करने के लिए इन चीज़ों का इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, ये एक बेटर आइडिया है अबाउट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने का। उसके साथ साथ में अगर इसकी डेफिनेशन देखे जाए, ये कहते हैं कि सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, इट इज़ अल्टीमेटली द फीमेल बर्थ हु हैव पोटेंशियल फ्यूचर्स मदर एंड रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो फीमेल बर्थ होगी वो क्या करेंगे, उनमें ये पोटेंशियल होगी कि वो अपनी मदर को रिप्लेस करेंगी। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कितनी डेथ्स हो रही हैं, टोटल डेथ। अगर फीमेल बर्थ जो है, अगर गर्ल बेबी की जो बर्थ रेट है वो हायर है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो फ्यूचर है, फ्यूचर मदर्स बनेंगी और उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस होगी। अगर हम इसमें इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला इस तरह से भी है, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा लैम्डा 2 लैम्डा 1 एफ बी एक्स डिवाइडेड बाय एफ पी एक्स इंटू थाउजेंड्स। ठीक है, इसमें सिग्मा ये जो लैम्डा 2 है ये क्या है, 49 एज मैक्सिमम। लैम्डा 1 क्या है, 15 एज है इसकी। ठीक है, जो एफ है ये देखो, उसमें हम पर्टिकुलर एज, जिसमें हम सिर्फ बर्थ ले रहे थे, टोटल बर्थ कितनी दे रही है, जिसमें हम क्रूड बर्थ रेट की बात कर रहे थे, स्पेसिफिक बर्थ रेट की। इसमें एक चीज़ ऐड हुई है, एफ का मतलब फीमेल। ठीक है, बर्थ ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल इनटू थाउजेंड्स। ये क्या है बना, ग्रॉस में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, इसमें सिर्फ एफ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एफ इंटू बी एक्स क्या हुआ, टोटल फीमेल बर्थ बेबी डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स। ये हमारा क्या निकल जाएगा, और ये क्या है, सिग्मा लैम्डा 2 क्या है, 49 एज, और लैम्डा 1 क्या है, 15 एज, जो चाइल्ड बेयरिंग एज है वो है। तो GRR ये है रहा, इसकी डेफिनेशन ये है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको जो दूसरा बताया वो भी लिख लेना, और उसके साथ साथ में ये भी लिख लेना। द नंबर्स ऑफ फीमेल बर्थ ऑफ एयरिंग ऑफ वुमेन एज एक्स। देखो ये वही बात है कि फीमेल बर्थ बेबी जो हैं वो आएंगे ऊपर, द नंबर्स ऑफ वुमेन एज जो हमने पर्टिकुलर एज्यूम की है वो आ जाएगी नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है जो मैंने आपको
पहले बताया, वो भी एक फॉर्मूला है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। आई होप आपको ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, जो फीमेल बर्थ बेबी होगी वो रिप्लेस करेगी फ्यूचर्स मदर्स को, ठीक है। बट एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट को हमने फिर आगे जाके नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट ने बिल्कुल इग्नोर किया था कि जो बेबी होगी क्या उसकी मोर्टिलिटीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे, क्या उसकी डेथ नहीं होगी, क्या पता वो 15 एज से पहले कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाए, शायद वो 15 एज के बीच में पता नहीं कितने लोगों की, कितनी फीमेल बेबी की डेथ हो जाए। तो उस वजह से इसने ये बिल्कुल मोर्टिलिटी रेट को बिल्कुल ही इग्नोर किया था ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट ने। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ही यही था, तो इसलिए हमें नेट रिप्रोडक्शन रेट पढ़ना पड़ा। तो सबसे ये ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप देख लें। ये एक सवाल आते भी हैं एग्ज़ाम में, अगर GRR लेस देन 1 होगा तो उसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होगी। GRR मतलब कि जो फीमेल बेबी होगी उनकी बर्थ रेट जो कम होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्यूचर में पॉपुलेशन होगी वो डिक्लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगर GRR ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो अच्छी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि वो चाहे डेथ रेट जितनी मर्जी हो उस समय, बट बेबी जो फीमेल बर्थ बेबी है उनकी फ्यूचर वो मदर्स होंगी, उनमें वो पोटेंशियल होगी, तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उसकी वजह से, ठीक है। अगर GRR इज़ इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब पॉपुलेशन ऑफ फीमेल है वो रिप्लेस कर रही हैं अपने फ्यूचर्स, जो अपनी जो मदर है प्रेजेंट्स उनको रिप्लेस करेंगे इन ए फ्यूचर। आई होप आपको ये GRR समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या। देखो नेट रिप्रोडक्टिव रेट में क्या था, नेट रिप्रोडक्टिव रेट हमने क्यों पढ़ना पड़ा। अब मैंने आपको बताया था कि GRR में क्या था, उसमें जो चाइल्ड बेयरिंग थी उसको बिल्कुल, उसके जो मोर्टिलिटी रेट को उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया था। जो न्यू बॉर्न बेबी होगी वो डाई होने के चांसेस होंगे उनके एट द टाइम पे, जब वो और चाइल्ड बेयरिंग पीरियड तक पहुंचने से पहले वो शायद वो डेथ भी हो सकती थी। उसकी वजह से जो कोरेक्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ, मैंने बताया ये जो मेज़रमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं ये पॉपुलेशन ग्रोथ के हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को करेक्ट करने के लिए हमें नेट रिप्रोडक्टिव रेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें ये फॉर्मूला है, इसी से हमें डेफिनेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो जो फीमेल्स हैं वुड बी बोर्न ड्यूरिंग द चाइल्ड बेयरिंग एज ऑफ न्यू बॉर्न फीमेल्स एंड शी एक्सपीरियंस द करंट एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटीज़ एंड फर्टिलिटी रेट्स ऑफ द कम्युनिटीज़। देखो ये जो है एल, ये लाइफ टेबल है फीमेल का कि वो कितने एज तक वो जी रही हैं। FX क्या है, जो स्पेसिफिक एज हमें चाहिए, जो 49 से 15 के बीच में, या फिर हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता करना है उसके लिए। और K क्या आ गया, फीमेल बर्थ इन द टोटल पॉपुलेशन, जो फीमेल बर्न कर रही है टोटल बर्थ बेबीज़, ठीक है, वो आ गया K। इन सब को कैलकुलेट करके जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से देखें, ठीक है। ये क्यों लाया गया, क्योंकि GRR में थोड़ी सी डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स मैंने आपको बताया कि उसमें इस चीज़ को इग्नोर किया गया कि मोर्टिलिटी रेट्स क्या होगा, तो उसको इग्नोर किया गया था, जिसकी वजह से हमें नेट रिप्रोडक्टिव रेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। उसका फॉर्मूला ऐसे अच्छे से याद कर लें। और कुछ इसके टॉपिक हैं जो कुछ इसके कंसेप्ट हैं जो पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। ये बिहार का एक एग्ज़ाम है, बिहार का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम था। वहाँ पे एक ये सवाल आया था कि NRR और GRR के बीच में क्या सिंबल होता है। ये आप याद रखना कि ग्रेटर दैन इक्वल GRR होता है NRR के बीच में। और जो NRR नेट रिप्रोडक्टिव रेट होती है उसकी रेंज क्या होती है,
उसकी रेंज होती है 0 to 5 पर एनम, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, NRR इक्वल टू 1 होगा तो न्यू बॉर्न गर्ल विल एग्जैक्टली रिप्लेस टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर NRR ग्रेटर होगा तो पॉपुलेशन जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ होगी, अगर NRR लेस देन 1 होगा तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और लास्ट में एक ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए कि इस समय गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, जो हमारी बर्ड्स हैं उन्हें पानी की कमी की वजह से उनकी मौत बहुत होती है गर्मियों में। तो कोशिश करें घर के बाहर इनकी पानी की व्यवस्था करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।